स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। स्केलेटल सिस्टम जो हमारे शरीर में वन ऑफ द मोस्ट सिस्टम की तरह है, मतलब बहुत सारे सिस्टम मिलकर हमारे मानव शरीर की रचना करते हैं। मानव शरीर बनता है बहुत सारे सिस्टम को मिला करके, उसी में से एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जिसमें कि हमारे 206 हड्डियां आती हैं, दो हड्डियों के बीच में जॉइंट्स आता है, कार्टिलेज, लिगामेंट जो हमारे हड्डियों को मसल से और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, जो एक संरचना बनाता है, एक शेप देता है ना, एक शेप देता है, प्रॉपर शेप, जिसके वजह से हमारा शरीर एक प्रॉपर शेप में दिखता है। तो हमारा शरीर का अगर कोई भी शेप है तो ये स्केलेटल सिस्टम का काम है। स्केलेटल सिस्टम के मदद से ही हमारा शरीर एक प्रॉपर शेप में है ना। प्रॉपर शेप मतलब कह सकते हैं सारा कुछ। तो इसमें हमारा स्केलेटल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के वजह से हमारा शरीर एक प्रॉपर शेप में है। अगर ये हड्डियां नहीं होती, बोन्स नहीं होते, उनके बीच में जॉइंट्स नहीं होता, इसका कोई शेप नहीं होता। बात समझ रहे हैं? ये एक चीज़ है ना, इसका ये शेप है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी चौड़ाई है ना, ये एक शेप हो जाता है क्योंकि ये ठोस है। इसी तरह से हमारे मानव शरीर में जो भी हमारे अंग है, जैसे ब्लड है, पानी है, ब्लड पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में है, मसल्स हैं जिनका अपना कोई शेप नहीं है बिना हड्डियों के। ये हड्डियां ही हैं जो हमारे शरीर को एक प्रॉपर शेप देती है, एक आकार देती है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर को चलने में, घूमने में, मूवमेंट करने में, किसी चीज़ को उठाने में मदद करती है। ये हड्डियां ही हैं जो हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं बाहरी चीज़ों से। बाहरी चीज़ मतलब हम गिरते हैं, चोट लगता है, टकराते हैं, हमारा एक्सीडेंट होता है, तो उन सब चीज़ों से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया हमारे स्केलेटल सिस्टम का। हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड है। हम लोग इसको दो पार्ट में बांटते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर में हम लोग बात करते हैं अपने स्कल, ये जो हेड आता है, इसके साथ हमारा जुड़ा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम, हमारा रिब केज। ये तीन चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर में। एक्सियल स्केलेटन जिसमें कि 80 हड्डियां होती हैं, 80 बोन्स होते हैं, और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें हम लोग अपने लिम्ब के बारे में पढ़ते हैं। लिम्ब मतलब हाथ पैर, हमारे हाथ जुड़े हुए हैं कंधे से, तो कंधे को हम लोग इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर कहीं लिम्ब की बात आएगी, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, तो अपर लिम्ब का मतलब हमारे दोनों हाथ हो गए, लोअर लिम्ब का मतलब पैर हो गए। अक्सर हम लोग अस्पताल में यहाँ से जाएंगे सीख के, पढ़ाई करके, तो वहाँ पे बोला जाता है उसके अपर लिम्ब को डिसइंफेक्ट कीजिए या उसके अपर लिम्ब से बाल को रिमूव कीजिए। माने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कि मेरा एंजियोग्राफी होना है, तो एंजियोग्राफी करने के लिए हमारा रेडियल जो पार्ट है, रेडियल आर्टरी है, वहाँ पे अक्सर बाल होता है। प्रोसीजर के समय वो बाल हटाना होता है। यहाँ पंचर करके रेडियल आर्टरी में जो चीज़ें होती हैं डाली जाएंगी, जिसके माध्यम से डाई डाला जाएगा। उसके बाद जांच होगा, हमारे हट का ब्लॉकेज के बारे में पता होगा। एंजियोग्राफी में क्या होता है, हट का ब्लॉकेज का पता चलता है कितना हट में ब्लॉकेज है। तो वहाँ पे आपको लोग ये नहीं कहेगा कि आप उसके दाहिने हाथ को, बाएं हाथ को साफ कीजिए। वो कहेगा क्या कि उसके जो अपर लिम्स है ना, उसको आप देख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? आप उसके लोअर लिम्स को देख लीजिएगा, वहाँ पे बाल नहीं रहना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि लोअर लिम्स का मतलब क्या पैर है ना। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटल में हम लोग लिम्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारे अपर लिम्ब दो हैं, जो हमारे शोल्डर से कनेक्ट हैं, उसके बारे में पूरा पढ़ते हैं, उसमें कितनी हड्डियां हैं, कैसे कैसे हैं। और हमारे लोअर लिम्स जो हमारे हिप से, हमारे पेल्विक बोन से कनेक्ट हैं, उसको पढ़ते हैं, जिसमें कि 126 बोन्स होते हैं। इन टोटल मिला के हमारे पूरे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डियां हैं, और हम लोग पूरे 206 हड्डियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपर से शुरुआत करेंगे। हमारा स्कल, हमारे स्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक क्रेनियल बोन और एक फेसियल बोन। क्रेनियल बोन जो कि ऐसे बोन हैं जो कि उनका शेप है फ्लैट बोन। ये जो हमारे क्रेनियल कैविटी बन रहा है क्रेनियल बोन के मदद से, तो ये जो हड्डी है, जैसे हम लोगों ने अभी तक ले हड्डियों के नाम के बारे में पढ़ा, हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे
कि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं अलग अलग शेप की हैं, नहीं है अलग अलग शेप की। कुछ हड्डियां छोटी छोटी, कुछ हड्डियों का कोई शेप नहीं है, कुछ हड्डियां लंबी लंबी। तो 3-4 तरह के हम लोग के बोन होते हैं, जैसे लॉन्ग बोन, लंबा बोन, शॉर्ट बोन, छोटा बोन, इरेगुलर बोन जिसका कोई शेप साइज नहीं है। देख लीजिए अलग अलग तरह का फेस में हमारा जो कुछ बोन मिला है ये इरेगुलर बोन है। कार्पल बोन, छोटे छोटे बोन है, उनका कोई शेप नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये 3-4 तरह के बोन है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हम लोग के स्कल में जो बोन है ना वो फ्लैट बोन की तरह है। क्या? फ्लैट बोन, फ्लैट। वो एक तरह से कवरिंग बनाते हैं और उनके बीच में जो जॉइंट है ना वो इमूवेबल जॉइंट है। क्या है? इमूवेबल जॉइंट, मतलब वो हिलता डोलता नहीं है। ये बोन अलग है, मानते हैं ये बोन अलग है, लेकिन ये हिले डोलेगा नहीं, जिसके वजह से क्या है ये एक कवर की तरह हो जाता है। कवर एक प्रोटेक्टिंग लेयर हो जाता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ना, हमारे ब्रेन की सुरक्षा करता है। तो इसमें जो है 8 हड्डियां हैं, टोटल 6 हड्डियां हैं। इसमें 2 हड्डियां पेयर में हैं और 4 हड्डियां अनपेयर हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो सामने वाला जो हड्डी है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन। इसके बाद आता है पेरिएटल बोन। फ्रंटल बोन 1 है, पेरिएटल बोन 2 है। इसके बाद आता है पीछे, सबसे पीछे ऑक्सीपिटल बोन जो 1 है। इसके बाद आता है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन 2 है जो हमारे कान के पास होता है, ठीक है ना, यहीं पे हमारा टेम्पोरल आर्टरी मिलता है। इसके बाद सेफनॉइड और एथमोइड, ये दोनों एक एक बोन है। यहाँ पे हमारा 8 बोन कंप्लीट। इसके बाद आते हैं हम लोग फेशियल बोन, जिनमें की 14 हड्डियां हैं, जिसमें की 2 हड्डियां अनपेयर में है, बाकी 6 हड्डियां जो है पेयर में है। तो पहले हम लोग अनपेयर की बात करेंगे। ये होता है मैंडिबल बोन, जिसको जॉ बोन बोलते हैं। ये एकमात्र हड्डी है हमारे फेशियल बोन में या फिर स्कल बोन में जो मूवेबल है। क्या है? मूवेबल है, मूव करती है। इसी के बदौलत हम लोग किसी चीज को चबा पाते हैं। सपोज कीजिए अगर ये नहीं मूव करता, नहीं हमारा मुंह खुलता, नहीं हम किसी चीज को चबा पाते, है ना। तो ये हो गया मैंडिबल और यहाँ एक बोन हो गया वोमर। इसके बाद बाकी सारे जो हड्डियां हैं वो पेयर में है, जैसे मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल बोन, लैक्रिमल, पैलेटिन और एक इंफेरियर नेजल कोंकाई। ये सब सारी हड्डियां पेयर में है। तो यहाँ हो गए मेरे 14 बोन। इसके बाद आते हैं हम लोग ईयर बोन। हमारे कान में जो है 3 हड्डी होती है ईच ईयर में, यानी कि दोनों मिला के हो जाती हैं 6 हड्डियां, जिसको हम लोग बोलते हैं मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये तीनों हड्डियां हमारे कान को एक प्रॉपर शेप देती हैं। हमारे कान में जो ध्वनि तरंगे आती हैं उसको एक पैटर्न में करती हैं, जिसके वजह से वो हमारे अच्छे से एयर ड्रम यानी कि जो कान का चदरा है, पर्दा है, वहां तक आए और चीजें अच्छे से सुनाई दे। बात समझ रहे हैं? जो भी साउंड हम लोग सुनते हैं वो ध्वनि तरंगे होती हैं, वो आती हैं हमारे इन हड्डियों से मिलती हैं और इन हड्डियों के हेल्प से ही हम प्रॉपर वे में सुन पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये क्या आ रही है बात समझ रहे हैं? इसके बाद एक हड्डी जो है हमारे गले में होती है, जिसको हम लोग थायराइड बोन बोलते हैं, है ना। हमारे मैंडिबल और लेरिंग्स के बीच में पाया जाता है, जो हमारे यूके कार का है। और आप लोग कौन सा बोलते हैं वो जगह? बकल कैविटी में, बकल कैविटी में पाया जाता है। ये हमारे टंग को एक सपोर्ट देता है कि जीभ हमारे अपनी जगह पे बरकरार रहता है और अगल बगल के ये मांसपेशियों से जुड़ा होता है, ये किसी हड्डी से कनेक्ट नहीं होता। ये अकेला बोन है जो अकेले खुद से रहता है, इसके साथ में कोई भी बोन नहीं है। ये हमारा 29 बोन कंप्लीट होता है हेड में। इसके बाद हमारा हेड जो है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है। वर्टिब्रल कॉलम जिसके अंदर में स्पाइनल कोड पाया जाता है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही स्पाइनल कोड के मदद से ही ब्रेन कोई भी मैसेज भेज पाता है पूरे शरीर को और पूरे शरीर का मैसेज आ पाता है ब्रेन तक, है ना, स्पाइनल कोड के मदद से। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये हमारे जो स्पाइनल कोड है इसमें आपको स्पाइनल नर्व होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइनल नर्व, जो बहुत ही कोमल होते हैं। उन्हीं को बचाने के लिए ऊपर वाले ने वर्टिब्रल कॉलम बनाया, है ना। हड्डियां हैं, मजबूत हड्डी है और वो क्या करती है? हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। साथ ही साथ हमारे जो अपर बॉडी है, हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा है, उसको सहारा देती है, उसको होल्ड करके रखती है, चलने बुलने में मदद करती हैं। और इसके अंदर जो हड्डियां हैं ना वो स्लाइटली मूवेबल है। स्लाइटली मूवेबल होने के कारण हम लोग ये कर पा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, आगे में कोई हड्डी नहीं है,
हमारा जो शरीर, हमारा जो हेड है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है कमर तक। तो ये मेरा कमर है, ये अपने जगह पे है, बावजूद इसके हम लोग हिल पा रहे हैं ना, लेकिन पूरा नहीं हिल पा रहे हैं, पूरा पीछे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मूवमेंट है। तो ये जो हमारे स्पाइनल कॉलम्स है ना, वो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइटली मूवमेंट। तो ये जो हड्डियां हैं आपस में जुड़ी हैं, इनके बीच में जो जॉइंट है वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। मतलब ये मूवमेंट देती हैं, जिसके वजह से हम अपने आप को इधर उधर कर पाते हैं। तभी तो आसान होता है ना। यहाँ पे है, कोई चीज को पकड़ना है, जैसे कर लिए, तब को फिर ऐसे होना पड़ता, या फिर हम ये झुक जो पा रहे हैं, बात समझिए, ये जो हमारा मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट दे रहा तब तो हो रहा ना। अगर ये हमारे ब्रेन की हड्डी जैसा होता, स्कल की हड्डी जैसा होता, क्या हम झुक पाते? नहीं, हम सीधे रहते। खुद सोचिए, एक लकड़ी है, उसके हम लोग मुखौटा लगा देते हैं, क्या वो झुकता है? क्या नहीं झुकता है, क्योंकि लकड़ी है ना, सीधा रहता है। लेकिन हमारा ये जो लकड़ी है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ये बहुत सारे हड्डियों से मिलकर बना है, उनके बीच में जॉइंट है, वो हमें मूव करने के लिए सहारा देते हैं कि आप झुकिए, उठिए, इधर करिए, उधर करिए, करते हैं ना। तो इस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल, जो हमारे गर्दन से कनेक्ट रहता है, जो हमारे गर्दन को घुमाने में मदद करता है। देख रहे हैं? नहीं जाएगा। अगर ये सीधा रहता तो क्या गर्दन में घूमता? क्या ऐसे रहता, सीधे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे बात करना पड़ता। बात समझ रहे हैं? लेकिन हम सेम जगह खड़े रख के अपने गर्दन को घुमा पा रहे हैं। सर्वाइकल बोन 7 होते हैं, जिसको हम लोग C1 से लेके C7 तक पढ़ते हैं। फिर उसके बाद थोरेसिक आते हैं, थोरेसिक कॉलम या थोरेसिक बोन, जो 12 होते हैं, T1 से लेके T12 तक, जो हमारे रीब केज को जोड़े रहते हैं, रीब केज को कनेक्ट रहते हैं, इसीलिए इनको थोरेसिक बोन बोलते हैं। इसके बाद आता है लंबर, T1 से लेके T5 तक होता है, सॉरी लंबर L1 से लेके L5 तक होता है। इसके बाद आता है सेक्रम और कोकस। अब सेक्रम और कोकस से क्या है कि सेक्रम जो है 5 हड्डियों को मिलकर आपस में फ्यूज करके बना है, इसलिए हमारा लोअर पार्ट उतना मूवमेंट नहीं कर पाता। आप खुद देखिए, हमारा ऊपर बॉडी ही घूम रहा है, ये हमारा फिक्स है। कोकस, इसमें 4 हड्डियां हैं, आपस में फ्यूज करके एक हड्डी बना है। तो हमारा 26 बोन होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, जो हमारे स्पाइनल कैविटी का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर स्पाइनल कोड होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो हम अपने शरीर से कनेक्शन खो देंगे, वहां ब्रेन का कोई कमांड नहीं जा पाएगा, वो एरिया पैरालाइज कर जाएगा। इसके बाद आता है हमारा थोरेसिक कैविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं रीब केज। रीब केज की मदद से हमारा थोरेसिक कैविटी बनता है। इस थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारा हार्ट होता है, लंग्स होता है, हमारा एयरवे होता है, जो प्रोटेक्टेड है, जो बहुत ही कोमल अंग है, जिनको कि चोट लग सकता है, जिस हिसाब से हम लोग आपस में टकराते चलते हैं, नहीं मार धक्का, मार कोहनी, मार धाही मारते हैं ना मजाक में। अगर ये हड्डी नहीं होता ना, तो हार्ट और लंग्स को बहुत ज्यादा चोट लग चुका होता। समझ रहे हैं? ये जो हमारा रीब केज है, ये हमारे तीनों ऑर्गन्स जो भी हमारे इसके नीचे हैं, उनको प्रोटेक्शन देता है। और इसमें टोटल जो है 12 पेयर ऑफ रीब है, मतलब 12 रीबों का जोड़ा है, पसलियों, 12 पसलियों का जोड़ा है, जो एक रीब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से और आगे हमारे स्टर्नम बोन से कनेक्ट रहता है। और एक है हमारा स्टर्नम बोन, जिसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, वो छाती के बीचों बीच पाया जाता है, जिसके नीचे हार्ट होता है। तो ये जो हमारा रिब है, इसको भी हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है ट्रू रिब्स, जिसमें कि 1 से लेके 7 जोड़े रिब्स आते हैं, 1 से लेके 7 जोड़े रिब्स आते हैं, जो एक दूसरे के साथ पूरे स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट है डायरेक्टली। पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, आगे से स्टर्नम बोन से डायरेक्टली कनेक्ट है। इसके बाद आते हैं फॉल्स रिब, जो कि आते हैं 8, 9, 10, यानी कि 3 जोड़ा, यानी कि 6। ये क्या होते हैं, पीछे से हमारे वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्ट है, लेकिन डायरेक्टली हमारे स्टर्नम बोन से कनेक्ट नहीं है, वो कार्टिलेज की हेल्प से, कार्टिलेज की मदद से वो हमारे स्टर्नम बोन से कनेक्ट है। इसके बाद आते हैं फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि 11 और 12, 11 पेयर, 12वां पेयर, यानी कि 4। ये जो हमारे रिब हैं, वो केवल हमारे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है, वो किसी भी कारण से आगे कनेक्ट नहीं है, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा 25 खत्म होता है। इसी के साथ हमारा एक्सियल स्केलेटन खत्म, 80 हड्डी। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन का, जिसमें कि 126 हड्डी होती है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बात की थी। हमारा अपर लिम्ब, जो कि हमारा हाथ है, हमारा हाथ कंधे के साथ कनेक्ट है, इसीलिए कंधे यानी कि शोल्डर को हम इसी के साथ पढ़ेंगे। इसमें टोटल 64 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं? 64 बोन्स।
जो कि आपको हो जाते हैं 30-30-60 दोनों हाथ के, और बाकी 2 इधर, इसको हम लोग क्लेविकल और स्कैपुला बोलते हैं, और 2 इधर क्लेविकल और स्कैपुला, है ना। क्लेविकल और स्कैपुला, स्कैपुला जो बोन है वो शोल्डर ब्लेड है जिससे हमारा आर्म कनेक्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसके मदद से हमारा हाथ पूरा फ्रीली मूव करता है। फ्रीली, कोई सीमा नहीं है कि आप इधर नहीं कर सकते, इधर नहीं कर सकते। हाथ को आप इधर कर सकते हैं, हाथ को इधर कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, बात समझ में। इसको बोलते हैं फ्रीली मूवमेंट जॉइंट या फ्रीली मूवेबल जॉइंट, है ना। ये हाथ हमारा पूरा फ्रीली मूव करता है क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कनेक्ट है ना। तो 2 हड्डी हो गया, क्लेविकल जिसको हम लोग ब्यूटी बोन या कॉलर बोन बोलते हैं, स्कैपुला जिसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। 2 2 4 हो गए। बाकी हमारे हाथ में हुमरस, अंगूठे के तरफ रेडियस, अपोजिट साइड अल्ना, यहाँ पे हमारा हो जाता है कार्पल जो 8 होते हैं, मेटाकार्पल जो 5 होते हैं, फ्लेंजस 14 होते हैं, चारों उंगली में 3-3 होते हैं, 4 3 के 12, 2 14। बाकी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पूरा 64 बोन कंप्लीट। अब आते हैं लोअर लिम्ब की ओर, जो हमारे हिप से या हमारे पेल्विक बोन से कनेक्ट हैं। पेल्विक बोन के बारे में 3 हड्डियां हैं जो हम लोगों ने पढ़ा कि बचपन में जो है जब हम पैदा होते हैं उस समय 3 हड्डी होता है जो अलग अलग होता है, इलियम, स्टिचियम, पुबिस। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, हम लोग से पूछा भी जाता है ना कि एक ह्यूमन एडल्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, इसलिए हम 206 बोलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उस समय जो हड्डियों की संख्या है वो 300 से ज्यादा होता है, लगभग 300 या उससे ज्यादा होता है। लेकिन समय के साथ वो सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, जिसको हम लोग फिर गिनती नहीं करते, एक गिनती करते हैं, है ना। उसी तरह से इलियम, स्टिचियम, पुबिस 3 हड्डियां हैं जो एक तरफ हैं, जो आपस में जुड़ करके एक हड्डी बनाती है। फिर वही सेम हड्डी एक तरफ और है बाएं तरफ जो जुड़ करके एक हड्डी बनाते हैं। मतलब टोटल हमारे हिप में हो गए 2 बोन, है ना, जो हमारे कमर का हिप का शेप बनाते हैं, जिससे हमारा ये थाई बोन जिसको फीमर बोलते हैं वो कनेक्ट है। हमारे राइट हिप से हमारा राइट लेग कनेक्ट है, और बाएं हिप से बायां पैर, बायां मेरा, ठीक है, लेफ्ट। तो यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी हो गई जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं, सबसे बड़ा हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी। इसके बाद हमारे दोनों पैर, दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम पटीला करता है, ठीक है ना। ये देखिएगा, इसका जो है मात्र 180 डिग्री का ही है, बस में रहे। ये 0 डिग्री, ये घुमाते घुमाते 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री। ये इसको फ्रीली मूवमेंट नहीं बोलेंगे। फ्रीली मूवमेंट होता तो ये इधर भी जाता और ऊपर भी आता, ऊपर नहीं ना पाता है। ये अलग तरह का जॉइंट है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके बाद 2 हड्डियां नीचे हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके एक हड्डी है, ये हमारे अंगूठे के तरफ जो है टिबिया होता है, टिबिया बोन, और उसके अपोजिट साइड फेबुला होता है। 2 हड्डी हो गए। बाकी हमारा टार्सल आता है, जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो हमारे फीट को, पैर को इस तरह से मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। इसमें 7 होता है, दोनों में हो गए 14। इसके बाद मेटाटार्सल 5 होते हैं जो अंगुलियों को कनेक्ट करते हैं, और हमारे फिंगर में जो होते हैं वहां भी 14 फेलेंजेस 14 होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है 206 हड्डी जो हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है।